हेलो फ्रेंड्स, मैं सुबह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन क्लब पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो है जिसमें हम दो तीन इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो किन किन बातों को आज हम डिस्कस करेंगे उनको एक बार ज़रा देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड परीक्षाएँ होने वाली हैं, यानी कि 2019 बैच का जो है वो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है और 2018 जो है बैच के लोग हैं उनका जो है फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये परीक्षाएं कब होंगी सब तो आप लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन एक बार इसको देख लेंगे। और फिर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का यही है कि जो फोर्थ सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर प्रमोट करने के बाद क्रमशः सेकंड और फोर्थ में वो चले गए हैं, तो उनको किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखना है और क्या उनके लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं जो उनको जानना चाहिए। और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं देंगे तो उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, वो कितने नंबर के होंगे और परीक्षाएं कितने दिनों में किस तरह से ऑर्गेनाइज की जाती हैं डीएलएड की। इसको डिस्कस करने के बाद हम लास्ट में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि जो सीटेट 2020 का एग्ज़ाम अभी तक रुका हुआ है वो कब तक होने की संभावना है, जो अभी तक सूचनाएँ मिली हैं उसके द्वारा। ठीक है, तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं कब होनी हैं। तो देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट करने के बाद 2019 बैच का सेकेंड सेमेस्टर का परीक्षा और 2018 बैच का फोर्थ सेमेस्टर का परीक्षा जो है वो अक्टूबर माह में कराने की संभावना है। मतलब गवर्नमेंट जो है ये डीएलएड की परीक्षा जो है अक्टूबर माह में करा सकती है। तो आप देख रहे होंगे कि आज सितंबर अभी चल रहा है, तो यानी कि बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अक्टूबर में कब कराएगा कुछ कह नहीं सकते हैं। और आपको ये पता ही होगा कि जो है सेकेंड सेमेस्टर के लोग जो है एग्ज़ाम देंगे वो कुल 7 विषय उनके में आता है और जो फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे उनमें कुल 8 विषय की परीक्षा उनको देनी होगी। यानी कि आप देख रहे हैं कि आपको 7 पेपर और 8 पेपर क्रमशः आपको देना है, जो कि अपने आप में अच्छा खासा वेटेज लिए हुए है और आपको अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है। क्योंकि एक बार अगर आपका सेमेस्टर में बैक लग गया तो कितनी प्रॉब्लम होती है हम 2017 बैच के लोगों से पूछ सकते हैं, या फिर जिनका लगा हुआ है 2018 बैच में ही उनसे पूछिएगा, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं हो, इसीलिए आप ये वीडियो अच्छे से देखिए और समझिए कि किस तरह से परीक्षाएं ऑर्गेनाइज होंगी और आपको किन किन विषय पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि आपका बैक ना लगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आगे का वीडियो। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आप सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है आपका, यानी कि अगर आप 2019 बैच से हैं तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर हो गया है प्रमोट, तो आपको देना है अब सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम। तो देखिए, आप अभी तक जो है फर्स्ट सेमेस्टर का ही पढ़ते चले आए होंगे, सेकंड सेमेस्टर पे ज़्यादा फोकस नहीं किए होंगे, क्योंकि लग नहीं रहा था कि प्रमोट होगा या नहीं होगा, कुछ कह नहीं सकते थे। तो अभी न्यूज ऐसा आया है कि प्रमोट हो गया है, तो अब आपको फर्स्ट सेमेस्टर का जो है अपना मटेरियल रख देना है, उसको टच नहीं करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले सेकेंड सेमेस्टर का जो है आप सिलेबस सबसे पहले ले लीजिए और सिलेबस लेने के बाद आप उसमें देखिए कि सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है। जैसे मान लीजिए अभी पेपर तो हम यहाँ डिस्कस कर ही देंगे कि एग्ज़ाम में कौन कौन सा पेपर आना है और वो किस तरह से होगा, लेकिन आपको अपने पास एक सिलेबस रखना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने पे जो है चीज़ें थोड़ी कम हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे क्या है, अगर आप 2019 बैच के हैं, आपका सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, तो आपका जो परीक्षा होगा वो टोटल कितने दिनों में, 3 दिनों में ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, सारे पेपर जो हैं 3 दिनों में ही समाप्त हो जाएंगे। जब आप पहला दिन एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको जो पहला पेपर मिलेगा, सबसे पहला पेपर, उसका नाम है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, ये आपका जो है 50 नंबर का पेपर होता है और ये पेपर जो है 2 घंटे का होता है। ठीक है, तो 50 नंबर का पेपर 2 घंटे का आप पहला दिन देंगे पहली मीटिंग में, फिर सेकंड मीटिंग में आप देंगे सेकंड पेपर, जिसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ठीक है, अब ये नवीन प्रयास जो है ये भी कितने नंबर का होता है, 50 नंबर का होता है और ये भी 2 घंटे का पेपर होता है। यानी कि पहले दिन आप अगर सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको 2 पेपर देने होंगे, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ये दोनों जो है 50-50 नंबर के पेपर होते हैं। तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी नहीं दिया है, तो आपको अभी अनुभव ही नहीं होगा कि कैसे इस पेपर को हैंडल करना है। तो आप घर पे थोड़ा अच्छे से इन दोनों विषयों को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये मार्क्स जो है अगर आप इनमें अच्छा लेके आते हैं तो आपके रिजल्ट पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ 19 वालों के लिए ये है कि आप जो सेकेंड सेमेस्टर में परफॉर्मेंस करेंगे, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर में जो नंबर आप लेके आएंगे अधिक या कम, उसी के बेस पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर का नंबर भी दिया जाएगा। यानी कि अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में अच्छा नंबर लेके आते हैं तो समझ जाइए कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी अच्छा नंबर लेके आ रहे हैं।
ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि कोई भी विषय में बैक ना लगे और नंबर बहुत अच्छे आए, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, आप पहला दिन आप एग्ज़ाम जब दे लेंगे तो आपका फिर सेकेंड डे जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके आगे के पेपर्स आएंगे और वो क्या क्या हैं उनको देखते हैं। देखिए, जब आप सेकेंड डे जाएंगे एग्ज़ाम देने, दूसरे दिन जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको 3 पेपर देना पड़ेगा एक ही दिन, ठीक है। 19 बैच वालों के लिए है ये, ठीक है। 2019 बैच के जो लोग हैं सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए है कि सबसे पहले वो तीसरा पेपर देंगे। 2 पेपर आप कल दिए थे तो आज देंगे क्या, विज्ञान शिक्षण, ठीक है। उसके बाद आपका गणित शिक्षण, फिर आपका होता है सामाजिक अध्ययन शिक्षण, ठीक है। अब इसमें विज्ञान जो होता है, विज्ञान वो होता है कितने नंबर का, 25 नंबर का। गणित कितने नंबर का, 25 नंबर का। और ये कितना होता है, 50 नंबर का। इन सब के लिए 1-1 घंटा मिलेगा और उसके लिए 2 घंटा मिलेगा। तो आप देखिए, सेकंड डे यानी दूसरे दिन आपको 3 पेपर देना है एक ही दिन में। तो अगर आप तीनों विषय को अगर अभी से नहीं पढ़ेंगे तो जब एग्ज़ाम जब शुरू हो जाएगा तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा कि आप सारे विषयों को एक बार देख भी पाएँ, ठीक है। तो उसको तैयार करने की बात ही दूर है, ठीक है। तो इसलिए अभी से सारे विषयों को अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम में समस्या ना हो, ठीक है। फिर आप तीसरे दिन जाएंगे जब एग्ज़ाम देने तो आपको थर्ड डे जब आप जाएंगे देखेंगे तो आपको 2 पेपर और देना पड़ेगा। एक होगा हिंदी शिक्षण और दूसरा होगा अंग्रेजी शिक्षण। यानी कि दोनों आपको क्या है, भाषा संबंधी जो पेपर होते हैं वो होंगे। और ये दोनों कितने कितने नंबर के होते हैं, ये भी 25 नंबर का होगा और ये भी 25 नंबर का होगा। यानी कि 50 नंबर जो है आपको थर्ड डे आपको देना पड़ेगा। इस तरह से आपका जब 7 पेपर पूरे हो जाएंगे तो आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि किसी भी विषय में जो है बैक ना लगे। आप चाहें तो ये सारे सब्जेक्ट आप एक जगह नोट डाउन कर सकते हैं। आपके टाइम टेबल में भी इसी तरह आएगा, पहला दिन ये होगा, दूसरा दिन ये, तीनों और तीसरे दिन ये सब होंगे, ठीक है। तो ये रहा सेकेंड सेमेस्टर 2019 वालों के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। सारे विषय को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में कोई समस्या ना हो। अब आते हैं जो है फोर्थ सेमेस्टर। अगर आप 2018 बैच के हैं तो 2018 बैच के जो लोग हैं उनका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट कर दिया गया है, यानी कि अब उनको फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है। और उनका थर्ड सेमेस्टर का नंबर कैसे मिलेगा ये जान लीजिए। आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में जो नंबर आपको मिला है उसी का जो है माध्य यानी कि औसत निकाल के जो है थर्ड सेमेस्टर का नंबर दे दिया जाएगा। और फोर्थ सेमेस्टर आपका मान के चलिए लास्ट सेमेस्टर है, यानी कि इस साल का मतलब आपका सेशन ख़त्म हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि इसमें किसी भी विषय में बैक ना लगे, क्योंकि एक बार अगर बैक लग जाता है तो काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। तो फोर्थ सेमेस्टर वाले लोग जब जाएंगे एग्ज़ाम देने तो उनका पहला दिन कौन कौन सा पेपर होगा उसको देख लीजिए। तो इनका पहला पेपर जो होगा वो आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन लेखन और गणितीय क्षमता का विकास होगा। और दूसरा पेपर जो होगा वह शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन होगा, ठीक है। ये दोनों विषय जो होते हैं ये 50-50 नंबर के दोनों पेपर होते हैं, यानी कि 100 नंबर का इनका पहला दिन का पेपर होता है, 2-2 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है। तो आप दोनों विषय देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप लोगों को तो अनुभव होगा कि एग्ज़ाम कैसे दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा समस्या होनी नहीं है, लेकिन आप एक बार अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा। फिर आप जब सेकेंड डे एग्ज़ाम देने जाएंगे फोर्थ सेमेस्टर यानी कि 2018 बैच वाले लोग, तो आपको 3 पेपर देना होगा, विज्ञान शिक्षण, गणित शिक्षण और सामाजिक अध्ययन शिक्षण। ये 25 नंबर का, ये भी 25 नंबर का और ये 50 नंबर का। तो इस तरह से सेकेंड डे जो है आपका 3 पेपर देना होगा, मतलब फोर्थ सेमेस्टर वाले लोगों को 3 पेपर दूसरे दिन देना पड़ेगा। और आप जब थर्ड डे जाएंगे देने तीसरे दिन, तो तीसरे दिन भी आप लोगों को 3 पेपर ही देना पड़ेगा। हिंदी शिक्षण 25 नंबर का आता है, अंग्रेजी शिक्षण ये भी 25 नंबर का आता है, और शिक्षा एवं सतत विकास ये भी आपका जो है 25 नंबर का ही आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जब 3 पेपर थर्ड डे भी देंगे तब आपका जो है फोर्थ सेमेस्टर जाके ख़त्म होगा। यानी कि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा बीच में कि अगर एग्ज़ाम शुरू हो गया तो आप कोई भी चीज़ पढ़ सकें। एक बार सारी चीज़ों को रिवाइज करना वही बहुत होगा, ठीक है। तो इसलिए आप हिंदी, अंग्रेजी और सामाजिक शिक्षा एवं सतत विकास इन तीनों को अच्छे से देखते जाइएगा। और इसके अलावा जो है ये तीनों सब्जेक्ट हैं इनको भी अच्छे से देखते जाइएगा, क्योंकि 3-3 विषय एक दिन होता है। तो उस टाइम अगर आपकी तैयारी नहीं होती है तो आप काफ़ी मतलब परेशान हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वो तो हो गया सेमेस्टर वाले लोगों के लिए जिनका एग्ज़ाम है। आई थिंक वो समझ गए होंगे चीज़ों को कि कितना इंपॉर्टेंट है दोनों सेमेस्टर का एग्ज़ाम। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सीटेट 2020 का एग्ज़ाम है ये कब तक होने की संभावना है। तो देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है या अनुमान लगाया जा सकता है, तो एग्ज़ाम देखिए अक्टूबर तक में नहीं हो सकता है। अक्टूबर में बहुत कम संभावना है होने की, ठीक है। ज़्यादा संभावना जो है वो हमारी नवंबर में है, यानी कि नवंबर में एग्ज़ाम आपका हो सकता है लास्ट तक, या दिसंबर के फर्स्ट वीक में,
ठीक है। तो या तो नवंबर में, देखिए ज़्यादा उम्मीद नवंबर में ही है, ठीक है। नवंबर में संडे जो भी पढ़ रहा होगा उसका अपडेट देख लेंगे, लेकिन ज़्यादा उम्मीद जो है नवंबर में ही एग्ज़ाम होने की है। तो आप मान के चलिए कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है अगर नवंबर में होता है तो आपके पास अभी सितंबर आपका बीत रहा है, ठीक है। तो अक्टूबर और नवंबर यानी कि 2 महीने का टाइम आपके पास है। तो आप अभी तैयारी अपनी करते रहिए, ठीक है। और सबकी तैयारी अभी तक लगभग बंद ही हो गई है, ठीक है। तो फिर शुरू कर दीजिए, अभी 2 महीना काफ़ी पर्याप्त टाइम होता है सीटेट क्वालिफाई करने के लिए। अच्छे नंबर से आप पास कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा, खासकर उनके लिए जो अभी डीएलएड का पेपर देने वाले हैं, ठीक है। डीएलएड चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर के रहे हों, सेकंड में गए हों, सेकंड का पेपर देना हो, यानी कि डीएलएड या तो वो 2018 बैच के हों या 2019 बैच के हों, उनके पास ये वीडियो ज़रूर भेज दीजिएगा। और आपको बता दें कि कौन कौन सा विषय आपको ज़्यादा अच्छे से देखने की ज़रूरत है। तो देखिए, जो हमारे सेकंड सेमेस्टर के लोग हैं इनमें जो है गणित में ज़्यादा बैक लगता है, तो गणित को आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। गणित मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप अंग्रेजी, यानी कि जो 2019 बैच के लोग हैं वह गणित और अंग्रेजी बहुत ही अच्छे से देख लेंगे, यानी कि मैथ और इंग्लिश बहुत अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में मैथ और इंग्लिश में ही बैक ज़्यादा लगता है, ठीक है। और जो फोर्थ सेमेस्टर वाले लोग हैं इनके लिए समस्या क्या है, वही मैथ आप अच्छे से देख लीजिएगा और मैथ के अलावा जो है आप इंग्लिश बढ़िया से देख लीजिएगा। तो दोनों लोगों में वही है कि मैथ और इंग्लिश को अच्छे से देख लें, ठीक है, कि बैक ना लगे। और सीटेट वाले लोग अपना तैयारी करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम जो है 2 महीने बाद हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।